एक डिकेड से हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही, हमारी इंडस्ट्री स्टैग्नेट है। उसकी 2-3 वजह हैं। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ गलत होने के कारण हमारे यहाँ टप स्कीम हुआ करती थी। टप स्कीम इन्होंने बंद कर दी। टप स्कीम से मॉडर्नाइजेशन इतनी अच्छी होगी, टोटल इंडस्ट्री कंप्यूटराइज्ड होगी और कंप्यूटराइज होने से हम किसी भी कंट्री से compete कर पा रहे थे, लेकिन इन्होंने टप स्कीम बंद कर दी। वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको रिव्यू करे। इस बजट में हमने लिखा भी है टप स्कीम चाहिए और तभी हम सारी कंट्रीज को compete कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई है और जो एक्सपोर्ट कम होने की वजह ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत कम कर दिया गया है। जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेंगे हमको चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश से नहीं उठाने देगा। खास तौर पे बांग्लादेश के बारे में कहना चाहूँगा, FTA स्कीम, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश से हुआ है। उसमें टोटल ड्यूटी फ्री है, कुछ भी माल आ जाए चला जाए। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं उन्होंने वहाँ पे यूनिट लगा लिए, नेम एनीवन। और लोकल जो इंडिया में माल आता है, जो बड़े प्लेयर हैं, किशोर बियानी, रिलायंस, वॉलमार्ट, ये सारा माल उनसे लेते हैं। उनका माल हमसे बढ़िया है क्योंकि उनकी टैक्स कोई नहीं है, तो हमको टैक्स पड़ता है तो हमको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बुरी तरह से है। हम गवर्नमेंट से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं पे FTA कैंसिल कर दी जाए या हमको भी कोई अच्छी डेवलप कंट्री से, अमेरिका जैसे FTA करवा के दो ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके। हम चाहते हैं कि FTA अच्छी कंट्री से हो। तो ये श्रीलंका, चाइना से हमको बहुत मर रही है। चाइना से जो माल आ रहा है काफ़ी अच्छा और अच्छे फैब्रिक्स, जितनी भी एक्सेसरीज है 95% चाइना से आ रही है। या तो हम अपने आप को इतना अपग्रेड करें, गवर्नमेंट चाहे फैसिलिटी दे, कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं फिर भी ग्रे मार्केट से होकर माल आता है। हम बहुत परेशान हैं, इंडस्ट्री बहुत पीछे है। तो हमारी यही डिमांड है कि गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक ज़्यादा बढ़ाए, इंसेंटिव बढ़ाए और हमको फैसिलिटीज़ दे। टप स्कीम द्वारा रिवाइव की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। जी सर, बीते दिनों जो चुनाव से पहले मंत्री भी आए थे तो आपने कई डिमांड्स रखी, तो लगता है कि डिमांड्स पूरी होने की उम्मीद है, सरकार भी बन गई। उम्मीद पे दुनिया जीती है, हम चाहते हैं मुझे, लेकिन 2 बजट से मतलब 10 साल से निराशा ही मिली है। अब शायद ये इस इलेक्शन में थोड़ा झटका लगा है तो उम्मीद रखते हैं कि जैसे यूपी में उन्होंने बड़ा कुछ किया है, सारी बातें मानी है, बुलडोजर चलाने बंद कर दी, शायद हमारी बात भी सुन ले, इंडस्ट्री ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे चल गई है। एक बात और कहनी चाहूँगा पीयूष गोयल जी से, जो मेगा टेक्सटाइल पार्क हमको दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन पंजाब में इतनी लैंड नहीं है। स्पेशल पैकेज दे के अगर हमको वो थोड़ा एरिया छोटा कर दें, 1000 एकड़ की बजाय 500 एकड़ या 750 एकड़ कर दें तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारी बात मानी जाएगी। ये हम ऑलरेडी लिख के भेज चुके हैं। ठीक सर, आपका नाम? योगेश गुप्ता। क्या कारोबार सर? क्या हमारा यार्न ट्रेडिंग है, SSE यार्न एजेंसी के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है। मोदी सरकार का तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने जा रहा है, तो सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि मेन जो बिजली का माल यार्न से बनता है, तो कैसी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं सरकार से
एनडीए सरकार का जो थर्ड टर्म है उसका ये पहला बजट सरकार पेश करने जा रही है। विशेष रूप से लुधियाना की हौजरी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इससे। जो कारोबार है, व्यापार है, बिल्कुल भी इस समय ठप हुआ पड़ा है। लोगों को बहुत राहत की ज़रूरत है। कुछ विशेष पैकेज इस जो बजट है उसमें दिए जाएं, विशेषकर लुधियाना की हौजरी के लिए। बाहर से लोग आए यहाँ पर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पर एयरपोर्ट भी अभी चालू नहीं हो रहा। बड़ा दुर्भाग्य है लुधियाना का कि यहाँ पर अभी तक इंटरनेशनल नेशनल कोई बढ़िया एयरपोर्ट नहीं बन सका, जिससे लोग दिल्ली से बहुत ही दिक्कत सहते हुए लुधियाना पहुँचते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कुछ विशेष पैकेज मिलने चाहिए हौजरी इंडस्ट्री को, और एक इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा और इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि आज के डेट में बहुत कम है, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है। आज के लिहाज से जैसे खर्चे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ बढ़ चुकी है, उस हिसाब से इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें भी और थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो हमारे यान के हौजरी के रेट्स यान के बहुत अप हो रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे हम व्यापारी वर्ग इस नई सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आशा करते हैं कि ये सरकार इस पर हमें राहत देगी। एक सवाल सर, आपका बहुत सारा माल लुधियाना की इंडस्ट्री का हौजरी का विदेशों में जाता है, तो विदेशों में कैसा कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है अभी? विदेशों में भी हमें पहले सरकार काफ़ी राहत देती थी, मॉडरेट वगैरह देते थे, वो भी सरकार ने बंद कर दिए हैं। एक्सपोर्ट जो नीति है वो उस पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना से हमें कम्पीट करना पड़ रहा है। तो हमें ये भी आशा करते हैं कि सरकार से कि यहाँ भी हमें कुछ विशेष राहत, विशेष पैकेज जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी दिए जाएं। सर आपका नाम है? मेरा नाम अमित गुप्ता है। जी, क्या काम करते हैं सर? मेरा कपड़े का काम है, कपड़े और गारमेंट्स का। तो कपड़े और गारमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में है, तो हम हौजरी फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स और स्पोर्ट्स वेयर में यूज़ होता है। तो भी बजट आ रहा है मोदी सरकार की तीसरी सरकार जो टर्म का पहला बजट, तो क्या लगता है कि इंडस्ट्री की क्या समस्याएं हैं जो कि सुलझाने की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजट में, क्या लगता है आपको? जो नए बजट में इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से, आई थिंक नंबर 1 इज टफ स्कीम। जो सरकार ने पहले इस टफ स्कीम पहले जो आती थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड है इस स्कीम का नाम, ये सरकार ने बंद कर दिया है। बट ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे क्या होता था कि हम नई नई टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करते थे, और जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता था, नए बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्टिविटी आती थी इससे। तो अब क्या हो रहा है कि स्कीम बंद होने के बाद जो भी टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने दम पे कर रहे हैं, उसमें सरकार की कोई हेल्प नहीं है। बट विज़ और कंट्रीज जो हैं, जो हमारे कंपटीशन में है, उनमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेनिफिट है अपनी गवर्नमेंट से। तो ये वन ऑफ द स्कीम्स है जो मेरे को लगता है सरकार को दोबारा इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सेकंड, चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है फैब्रिक और गारमेंट, उसमें सरकार को एक स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर सरकार अपना डेटा चेक करे तो उनको पता चलेगा किस अमाउंट में, किस क्वांटिटी में माल आ रहा है चाइना से। तो सरकार ने एक स्टेप लिया था पीछे, छोटा सा है, बट उससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं जो सरकार को प्लग करने पड़ेंगे। अदरवाइज ये इंपोर्ट कंटिन्यू चलता रहेगा और इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। देन सरकार एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए सरकार को कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज से स्कीम्स लानी पड़ेंगी। अगर हमें कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना, इनको अगर compete करना है इंटरनेशनल लेवल पे, अदरवाइज इंडिया के लिए इंटरनेशनली compete करना डिफिकल्ट है आज की डेट में। अगर हम अपना डेटा चेक करें तो टेक्सटाइल में इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर है वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी कम है। एक्चुअली तो ज़्यादा होना चाहिए, जितनी अपनी पॉपुलेशन है, जितनी हमारे पास मैन फोर्स है। देन सरकार ने एक साल 2 साल पहले एक स्कीम लाई थी, PLI स्कीम, जो अच्छी स्कीम है, बट वो ओनली लार्ज स्केल यूनिट्स के लिए है। अगर सरकार उस स्कीम को बेंड करके MSME के लिए लेके आए
तो आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल होगा इंडस्ट्री के लिए और डेफिनेटली एक पुश मिलेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। मुझे लगता है कि सरकार को इंडस्ट्री की जो जरूरत है, खासकर एमएसएमई जो उसको फोकस करने की जरूरत है। डेफिनेटली सरकार को करना ही चाहिए ये।